क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे तो वर्तमान का कर्म आने वाला समय का एक ऐसा कहा जा सकता है जिसको टेलर है, और आने वाला समय में फिल्म दिखाई देगा। वर्तमान समय में आप लोग जो भी गलती काम करोगे, सभी राशि वालों को बोलूँगा इस समय, और जैसे साढ़े साथी मैं कई बार बोला हूँ, 7 साल के लिए लगता है, ऐसे मंगल का द्वादश गोचर, लग्न गोचर, द्वितीय गोचर भी उसी प्रकार का इफेक्ट देता है, लेकिन अलग प्रकार का देता है। एक प्रकार का पनौती जैसा इफेक्ट अगर पीड़ित मंगल जैसे इस समय कंबस्ट चल रहा है तो ऐसा होगा। एग्जैक्टली साढ़े साथी जैसे कर्म में बाधा, किसी का भला करो तो उल्टा, किसी को बात बोलो तो वो समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं। किसी के साथ अभी जो मकर राशि के ऊपर चल रहा है, आने वाला समय में कुंभ के साथ चलेगा, फिर मीन के साथ चलेगा, फिर मेष के साथ चलेगा, तो ऐसे ही इफेक्ट आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो आपको वर्तमान से उसी अनुसार में सावधानी के साथ चलना चाहिए। और ये समझना जरूरी है कि कैसे क्या कब कहाँ करना है और कैसे क्या कब कहाँ नहीं करना है। इतना समझ में आ गया तो सब कुछ ठीक हो गया। नहीं समझे और बोले अरे क्या होगा, सब ग्रह ग्रह ऐसा होते हैं, तो फिर कुछ कहने का आवश्यकता नहीं। यानी सम्यक रूपेण यही कहना है कि इस समय प्रचंड रूप में परिवर्तन तो बड़ा साफ सुथरा ढंग से दिखाई दे रहा है, तो लेकिन इस समय परिपुष्ट अवस्था में नहीं है। एक उदाहरण के साथ कहें, वर्तमान अगर मेष राशि को देखोगे तो इस समय जो कंडीशन बिल्डअप हो रहा है, दाम्पत्य जीवन से लेके, लवरा लवरी से लेके, पार्टनरशिप से लेके जो माइक्रो चेंजेस हो रहा है, और जब कोर्ट कचहरी माली मकदमा, फैमिली कोर्ट, या फिर बिजनेस में डमाडोल, या फिर शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में डूबना, या फिर दोषारोप, या फिर डाउट, या फिर शंका, ये सब वर्तमान आपके प्रारब्ध कर्म के, पास्ट कर्म के परिणाम फल सामने बड़ा भयंकर रूप में आ रहे हैं। और जिसके कुंडली में ऐसा योग रहेगा, फिर उसका 7.5 साल के लिए वनवास, राम सीता अलग अलग, फिर रोते रहो। लेकिन अगर समझदारी है, ज्ञान हो गया, समझ में आ गया, तो कहीं ना कहीं से बच सकते हो। ठीक ऐसा ही है वर्तमान कंडीशन पे, अगर समय, स्थान, काल, पात्र को समझ गए तो बच गए, नहीं समझे तो फंस गए। वो क्लियर कट दिखाई दे देता है आने वाला समय में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला।